वो एक पागल थी मगर इंतहाई हसीन थी। उसको देखकर परी का तस्वुर ज़हन में आता था। मेरे इस्तफसार पर पता चला कि पागल खाने में उसे दाखिल हुए 4 साल हो चुके थे। जब से मैंने हेड डॉक्टर के तौर पर पागल खाने का चार्ज संभाला है, मेरी कोशिश थी कि मैं मरीजों की भलाई और पागल खाने में मुयस्सर सहूलियात में बेहतरी लाऊं। मैंने अपनी साइकेट्रेट की डिग्री लंदन से ली और मैं साल से वहीं प्रैक्टिस कर रही थी। मगर जब आलमी दायरा सेहत की तरफ से मेरे मियाँ का तबादला पाकिस्तान हुआ तो मैंने भी मुल्क के अजीज वापस आने का फैसला किया। जब मैं इस पागल खाने में बतौर इंचार्ज मुकर्रर हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क में इन दिमागी अमराज के हामिल अफराद के साथ क्या ज्यादती हो रही है। सहूलियात की इंतहाई किल्लत थी। अमला सारा इन लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता। मेरी सारी तवज्जो हस्पताल के मामलात दुरुस्त करने पर थी। अचानक एक दिन मेरा टाकरा जरीन खान से हो गया। उसको देखकर मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो किसी भी दिमागी बीमारी का शिकार नहीं है। मैंने आज उसे 2-1 सेशन के लिए बुलाया। मेरे पहले सेशन पर वो खामोश बैठी रही, मगर आखिरकार मेरी कोशिशें रंग लाईं और मैं उसकी कहानी जानने में कामयाब हो गई। जरीन खान एक मतवसत तबका की पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अखबार में जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी। उसके माँ बाप एक कार हादसे में जाँ बहक हो गए थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जर्नलिज्म उसका इश्क था। उसका मंगेतर भी एक जर्नलिस्ट ही था। जरीन अपनी शादी की छुट्टियों पर जाने से पहले आखिरी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवरेज के लिए गई। कवरेज के दौरान एक मशहूर सियासतदान की हवसनाक नजर उस पर पड़ गई। उसने पहले उसको चंद रातों के लिए खरीदना चाहा, मगर उसका इनकार देखकर उसको अपनी चौथी बीवी का एजाज देने पर राजी हो गया। उसने जरीन के मंगेतर को ऐसा डराया धमकाया कि उसने जरीन से 2 साल पुरानी मंगनी तोड़ दी और मुल्क से बाहर चला गया। वो सियासतदान जरीन पर रोजगार से लेकर जिंदगी तक के दरवाजे एक एक करके बंद करता जा रहा था, मगर जरीन अपनी जगह चट्टान की तरह कायम थी। जरीन के इनकार ने उसके अंदर के हैवान को बेदार कर दिया। वो एक रात उसके घर जबरदस्ती अपने गुंडों के साथ घुस आया और उसको बेआबरू करने की कोशिश की। उसने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और उसको एक आंख से महरूम कर दिया। पुलिस और प्रेस की आमद पर इस बाअसर शख्सियत ने उसको पागल बनाकर पेश किया। जरीन जानती थी कि अगर वो पुलिस की हिरासत में गई तो इसका क्या हशर होगा। जरीन खान बेसाख्ता हंसी और बोली, गर्ज डॉक्टर साहबा, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये कड़वी गोली निकल ली। हमारे मुआशरे में अकेली औरत को तो लूट का माल तस्वुर किया जाता है। यकीन करें डॉक्टर साहबा, इन पागलों के झुरमट में मैं ज्यादा महफूज महसूस करती हूं। ये निस्बत उस जालिम दुनिया की भीड़ में। मैं हैरत से इस बिन्नते हवा को देखती रही। वापसी के सफर में सोचती रही, ये हवस के पुजारी कब तक बिन्नते हवा की बेहुरमती करते रहेंगे। हमारे मुल्क में कब औरत की आबरू महफूज होगी।